हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम कर रहे हैं एचटेट मैथ्स का जो हमारा जनरल सेक्शन आता है उसके पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। ये जो सीरीज़ है पीवाईक्यू की, ये मैंने टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रखी है। सबसे पहले मैंने रेशो कराया है, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और टाइम एंड वर्क कंप्लीट करा दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो आज हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो क्लास रहेगी वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के लिए रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 9900 एट 9% पर एनम इन 3 ईयर्स। 9900 रुपये पर 9% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। उसके फॉर्मूले में सिर्फ एक फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बटे में 100। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, जिसको हिंदी में बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा ब्याज, ठीक है। और प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, मूलधन, हमारा मूलधन। और रेट क्या होता है, हमारा दर। और टाइम क्या होता है, हमारा समय, बटे में 100। तो हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में फॉर्मूला बता दिया है। बस इस फॉर्मूले से आप देखो कि सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, एसआई निकालना है, ठीक है। हमें प्रिंसिपल दिया है, मूलधन दिया है 9900 रुपये। हमें सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना है। प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, 9900 रुपये, ठीक है। रेट हमें कितना दिया है, 9%। और टाइम हमें दिया है 3 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, ब्याज क्या होता है हमारा, मूलधन गुना में समय गुना में दर बटे में 100, यानी कि 9900 गुणा में 9 गुणा में 3 और बटे में क्या होता है 100। यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 कट हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, पहले 9 की करते हैं। 9 9 81, 8 हाथ से चल लगे, 9 9 81 और ये कितना हो गया 89 1। इसकी फिर किस में करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 3 एकम 3, 3 9 27, तो हाथ से लगे 3 8 24, 25 और 26, यानी 2673 है, जो है ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, वो हमारा ब्याज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A sum fetched a total simple interest of rupees 4016.25 at the rate of 9% per annum in 5 years. What is the sum? इस क्वेश्चन के अंतर्गत देखो, हमें टाइम दिया है 5 वर्ष, हमें रेट दी गई है, दर दी गई है 9% की दर से, हमें इसके अंतर्गत जो है साधारण ब्याज दिया गया है, और हमसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज इज इक्वल टू में क्या होता है, प्रिंसिपल गुना में रेट गुना में टाइम इनटू में 100। अब जो जो हमें दिया हुआ है उसकी वैल्यू हम रख लेते हैं। हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 4016.25, ठीक है। प्रिंसिपल हमें निकालना है। रेट हमें दी गई है, कितनी हमारी रेट, 9% पर एनम। और टाइम हमें कितना दिया है, 5 बटे में 100। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ से भी कट कर सकते हैं, ऊपर से ऊपर कट हो जाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा तरीका करके बताती हूँ। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 401625। इसके डेसिमल हटा के, दशमलव हटा के नीचे क्या हो जाएगा 100 इनटू में, ये 100 डिवाइड में उस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 9 क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, 9 गुणा में 5। यहाँ से हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हमें पता चल जाएगा कितना है। 100 से 100 कट हो जाएगा, पहले 5 से कट करते हैं। 5 अट्ठे 40, 0 5 दिए 15, एक हाथ से लग गया, 5 दूनी 10, 5 5 25। अब 9 से कट करते हैं। 9 अट्ठे 72,
9 8 72, 10 में 2 गए 8, 9 9 81, ठीक है। 2 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 12 में से 8 गए 4, 9 पंजे 45, यानी कि जो हमारा मूलधन है वो कितना आ गया 8925। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कितना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो भी ये सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर आपको बस इतना करना है, ये फॉर्मूला आपको याद करना है और जो जो हमें वैल्यू दी हुई होती है बस उसको पुट करके आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच टाइम विल टेक इट फॉर एन अमाउंट 450 yield ₹81 एज अ इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 450 रुपये की एक राशि है। राशि हमारा क्या होता है मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल हमें कितना दिया है 450, लिख लेते हैं हम। 4.5% दर यानी रेट हमें कितनी दी है 4.5% दर से साधारण ब्याज के रूप में 81 रुपये है। इसके अंतर्गत हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है, कितना दिया है 81 रुपये। प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, देखो पीछे हमें प्रिंसिपल निकालना था, अब हमें क्या निकालना है, इसके अंतर्गत हमें टाइम निकालना है कि कितने साल लगेंगे। तो आइए हमारा फॉर्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम बटे में 100, यानी कि मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो आइए रख देते हैं हम सिंपल। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दिया है 81, प्रिंसिपल हमें दिया है 450, रेट हमें दिया है 4.5, टाइम हमें निकालना है और नीचे क्या हो जाएगा 100 इंटू में ये दशमलव हटाएंगे तो इसका क्या आ जाएगा 10। आइए कट कर देते हैं, 5 9 45, 5 दूनी 10, 1 0 से 1 0 गई, 5 9 45, 5 दूनी 10, 9 एकम 9, 9 9 81, 9 से 9 कट हो जाएगा, ये 2 दूनी चारों साइड जाके क्या हो जाएगा गुना, यानी टाइम हमें कितना दिया है 4 साल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। The difference between simple interest and the compound interest compounded annually at the rate of 12% per annum on 5000 for 2 year will be, यानी इसके अंतर्गत हमें कोई हमारी धनराशि है 5000 की, उस पे 2 साल के लिए एक जगह दिया गया सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पर, दूसरी जगह दिया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो हमें डिफरेंस बताना है उनका। सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया था कैसे निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है, हमारा इक्वल होता है रेट गुना टाइम के बराबर होता है, यानी कि जितनी उसकी दर होगी और जितना समय होगा उतना ही हमारा साधारण ब्याज बढ़ेगा। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है अगर हमें 2 साल का निकालना होता है, 2 साल का अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है तो उसके लिए फ़ॉर्मूला होता है हमारा एक, ये सबसे बेस्ट तरीका है। तरीके और भी होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज के, लेकिन ये बेस्ट है, इजी है और इसे आप जल्दी से एग्ज़ाम में कर सकते हो। कंपाउंड इंटरेस्ट हम 2 साल का कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है x प्लस एक्स इंटू एक्स बटे में 100। देखो जैसे कोई भी इसमें हमें निकालना 12% का निकालना 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कैसे निकालेंगे 12 जमा का 12 प्लस का 12 गुणा में 12 बटे में 100, 12 और 12 कितना हो गया 24, प्लस का 12 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 144 और 2 अक्षरों बाद दशमलव, ये इतना हो गया। अब इन्हें प्लस कर देते हैं, 24 में प्लस करेंगे 144 कितना हो जाएगा 4 4 4 और 1 5 और ये हमारा क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया है 25.4 और 4। मैं आपको समझाने के लिए दोबारा बता देती हूँ। जैसे ये तो क्वेश्चन में 12 दिया है, हमें किसी भी चीज़ का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का, जैसे कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे हमें 4% का निकालना है 2 साल के लिए, तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था 4
प्लस का 4 प्लस का 4 गुणा में 4/100। 4 और 4 कितना हो गया 8 प्लस का 4 चौक 16 और 2 अक्षरों बाद पॉइंट 8 में पॉइंट 16 जमा करेंगे तो 8.16। ये हमारा क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे ही आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो किसी भी रेट का, ठीक है। अब देखो इसमें हमें दिया हुआ था कि 5,000 पर 2 वर्षों के लिए 12% की दर से संयोजित साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर हमें बताना है। 2 वर्षों का है तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। 2 वर्षों का दर हमारी कितनी है 12%। कितने साल के निकालना है 2 साल के। ये हमारे मैंने बताया था ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। अब ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने बताया था x प्लस x इंटू एक्स बटे में 100। तो इससे मैंने 12% का निकाल दिया था उस टाइम और हमने नोट किया था। तो ये हमारा कितना आया था 25.44। ये कितना आया था 12 दूनी 24। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया और कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। क्वेश्चन में दिया गया है इन दोनों के ब्याज का अंतर क्या होगा 5,000 की राशि पे। राशि हमारी कितनी है 5,000 है, हम लिख लेते हैं। तो इन दोनों के ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हमें इतना मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना मिलेगा, इन दोनों का अंतर। तो 25 में से हम ये 24 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 4.5 में से 4 गया 1 गुणा में इन दोनों का डिफरेंस निकालना था तो बटे में 100। ये तो इसके दशमलव के हो गए और ये हमारा हो गया प्रतिशत उसका साइन। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 दूनी 4, यानी कि 72 रुपये हमारा क्या होगा इन दोनों का अंतर होगा। मैं दोबारा एक बार फिर से आपको रिपीट करा देती हूँ। अगर कभी भी हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर दिया है 2 साल में तो हम सिंपल इंटरेस्ट तो ऐसे निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे हम r गुना में t करके, यानी कि रेट गुना में टाइम। और अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल का तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा x प्लस x इंटू एक्स बटे में 100। तो ऐसे ही हमने 12 का निकाल लिया था। कितना आया था 12 का हमारा सिंपल इंटरेस्ट 25.44। तो क्वेश्चन में हमें इन दोनों का अंतर बताना है 5,000 की राशि पे कितना अंतर होगा। तो 5,000 इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था हमारा 1.44। ये दशमलव हटा के हमने 100 लिया था और जो हमारा परसेंटेज का साइन है उसको हटा के हमने 100 लिया था। तो हमारा कितना आ गया था 72। नेक्स्ट है द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 14,500 विद सिंपल इंटरेस्ट इन 6 ईयर इज़ 21,460। फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 14,500 की कुल राशि साधारण ब्याज सहित 6 वर्षों में इतने रुपए हैं। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है। तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें क्या दिया गया देखो 14,500 की कुल राशि, यानी कि 14,500 हमारा मूलधन है 14,500, ठीक है। टाइम कितना दिया है 6 सालों के लिए। ये क्या दिया है 14,500 की कुल राशि साधारण ब्याज सहित। जब हमारा सिंपल इंटरेस्ट भी इसमें मिल जाता है, यानी कि ये हमें क्या दी हुई है अमाउंट दी हुई है। ये हमारे अमाउंट यानी कि 21,460। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, हमें रेट निकालना है। अब देखो आप कंफ्यूज हो गए कि अमाउंट क्या होता है। ये अमाउंट तो अभी देखा है हमने। तो अमाउंट हमारा क्या होता है जितना भी हमारा मूलधन होता है उसमें जितना भी हमारा सिंपल इंटरेस्ट ब्याज जो भी हमारा जमा होता है वो हमारी क्या होती है, ये हमारी क्या होती है अमाउंट। इसे हम हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं, यानी कि हमारे मूलधन पे जितना भी हमें ब्याज मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं अमाउंट। क्वेश्चन में हमें अमाउंट दी हुई है लेकिन हमें फॉर्मूला क्या होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है P इंटू R इंटू टी बटे में 100। प्रिंसिपल हमारे पास, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो अगर मैं अमाउंट में से अमाउंट ये दी थी, हमारा अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट।
अब मैं यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकती हूँ क्योंकि अमाउंट हमारी कितनी है 2,1,4,6,0 इज इक्वल टू में प्रिंसिपल हमारा कितना था 14,500 था शायद, हाँ जी 14,500। प्रिंसिपल कितना है 14,500 प्लस का SI, तो ये साइड जाके माइनस हो जाएगा। 14,500 माइनस कर देते हैं इसमें से हम 0, 6, 14 में से 5 गए 12, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पे बच गई 0, 10 में से 4 गया 6। तो ये हमारा क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम इसे फॉर्मूले में रख लेते हैं, तो आइए देखते हैं फॉर्मूला, यहीं पे रख लेते हैं हम फॉर्मूले में। सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया है 6,960 इज इक्वल टू में प्रिंसिपल हमारा कितना था 14,500 और टाइम हमें कितना दे रखा था, टाइम दे रखा था 6 साल का। टाइम कितना था 6 साल का, टाइम कितना था 6 साल का। रेट हमें निकालनी है, बटे में क्या हो जाएगा 100। तो आइए कट कर देते हैं, 100 से 100 कट हो गया, ठीक है। अब ये 6 से चले जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 6 36 और 0, ठीक है। अब ये 5 से चले जाएगा, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 5 दूनी 10, एक हाथ ला गया 5 15, 5 दूनी 10। अब ये कितने से जाएगा देख लेते हैं, 29 के में 8 से जा सकता है, 8 29 8 से जा सकता है, मल्टीप्लाई करके देख ले, 8 नीम 72, 8 दूनी 16, हाँ जी। तो ये कितने पे जाएगा 8 पे, यानी रेट हमारी कितनी हो जाएगी 8%। तो हमारा रेट कितना आ गया 8%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में नंबर लेने होते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे बार बार करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट ऑफ 18,000 2 साल का। अब देखो ये सेम क्वेश्चन आ गया, इसमें आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखो ये हमारा कितना है सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, रेट गुना में टाइम करके। कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी हमें डिफरेंस दिया होता है तभी लगाना है ये फॉर्मूला में। ये कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स बटे में 100, रेट इंटू टाइम। रेट कितना दिया 10, टाइम कितना दिया 2, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा 20 आ गया, इसमें रखते हैं। रेट कितना दिया है 10%, तो देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटे में 100, 10 और 10 कितना हो गया 20, प्लस का 1 0 से 2 0 से 2 0 कट गया, प्लस का 1, ये कितना आ गया हमारा 21। सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा आ गया 20 और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ गया 21। तो अब हमें इनका अंतर बताना है मूलधन पे। मूलधन हमारा कितना दे रखा है प्रिंसिपल 8,000 पे, 18,000 पे कितना अंतर होगा 21 में से 20 गया, यानी कितना हो गया 1 बटे में कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट गई, यानी कि 180 रुपये जो है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली 12% पर एनम 5,000 2 साल के लिए बताया गया है। तो आइए दोबारा करते हैं, मैंने आपको बताया था सिंपल इंटरेस्ट और कभी भी जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है रेट इनटू टाइम, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इंटू में एक्स बटे में 100। तो आइए करते हैं, रेट कितना दिया है 12 और टाइम कितना दिया है 2 साल, और इसमें कितना हो जाएगा 12 प्लस का 12 प्लस का 12 गुना में 12 बटे में 100, 12 और 12 कितना हो गया 24, 12 और 12 कितना हो जाएगा 144, और 2 0 जाएंगे तो 1.44,
तो इसमें ये प्लस करके कितना आ जाएगा 25.44। और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। और ये हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट। जो इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना 5,000 की राशि पे। तो आइए करते हैं। राशि कितनी है हमारी 5,000। इनका डिफरेंस क्या होगा 25 पॉइंट में से 24 घटाना है तो कितना हो जाएगा 4, 4, 5 में से 4 गया 1। इसके डेसिमल हटेगा तो नीचे 100 और बटे में 100 इसके प्रतिशत का। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 दूनी 4, यानी कि इसका आंसर हो गया 75। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 5 ईयर इज 2/5 ऑफ द सम द रेट % पर एनम। किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज, टाइम हमें कितना दिया है 5 वर्ष। धनराशि क्या होती है हमारी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम इज सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2/5 किसी भी धनराशि यानी कि प्रिंसिपल का। ये हमें रेशो में दिया है और हमें रेट बताना है तो वही फॉर्मूला होगा। रेट हमें बताना है तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास SI P × R × T/100। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2, प्रिंसिपल हमें कितना दे रखा है 5, रेट हमें बताना है, टाइम कितना दे रखा है 5/100। आइए कट कर देते हैं। 5 दूनी 10 और 0, 5 चौक 20, यानी कि 4 दूनी 8, 8% जो हमारी रेट यानी दर होगी। नेक्स्ट है इन हाउ मच टाइम विल अमाउंट बी ट्रिपल एट द रेट ऑफ 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। हमें बताना है कि जो हमारी अमाउंट है 25% साधारण ब्याज की दर से, यानी कि हमारी जो रेट है वो 25% है, ठीक है, दर से कोई धनराशि कितने समय में 3 गुना हो जाएगी। कोई भी हमारा प्रिंसिपल है वो 3 गुना हो जाएगा, ये हमारी प्रिंसिपल होगी। मैंने बताया था ये हमारा अमाउंट हो गया, यानी मिश्र धन। अमाउंट हमारा क्या होता है मूलधन जमा में ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जमा में प्रिंसिपल। तो फॉर्मूले में हम रख देते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल क्या कर देंगे, देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा जब ये P इस साइड आगे माइनस हो जाएगा, यानी अमाउंट में से P माइनस कर देंगे। 3 में से 1 गया कितना हो गया 2, प्रिंसिपल 1 है, रेट कितनी है 25% है बटे में 100 और टाइम हमें निकालना है। निकाल लो 25 से कम 25, 25 चौके 100, 4 उस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि 8 साल में। ये क्लास थोड़ी सी टफ थी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you so much guys.